अस्सलाम। स्टार्ट हो गया। वालेकुम अस्सलाम। हारून भाई कैसे हो आप? बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आज जनाब हमारे साथ हारिस भट्टी साहब मौजूद हैं जो कि उर्दू पॉइंट पर एंकर हैं, होस्ट हैं। आज उन्होंने हमें टाइम दिया, बहुत बहुत शुक्रिया हारिस आपका। हारून भाई थैंक यू सो मच जनाब, थैंक यू सो मच। कैसे हैं आप? खैरियत से? बिल्कुल ज़बरदस्त। और उर्दू पॉइंट देखने वाले यकीनन आपकी शक्ल से, आपके काम से आशना होंगे। और माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। कितना टाइम हो गया यार, कब से ज्वाइन किया आपने? हारून भाई माशाल्लाह मुझे इस माह 1 साल हो गया उर्दू पॉइंट पे एज न्यूज एंकर जॉब करते हुए। और ज़बरदस्त। लास्ट मैंने 13 मई को मैंने ज्वाइनिंग की थी वहाँ पे। ठीक है, ज़बरदस्त। तो मुझे ये बताएं, थोड़ा-सा उर्दू पॉइंट के सफ़र पर भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ये कि मीडिया में, सोशल मीडिया, इस तरफ कैसा आपका रुझान डेवलप हुआ? इस तरफ कैसे आए आप? अरुण भाई पहली बात ये कि स्टार्ट से ना, जब मैंने मैट्रिक फेस पे था ना स्कूल में, और बस अभी पॉलिटिक्स का बड़ा शौक था। डिबेट ठीक है। करते रहना, दोस्तों के साथ डिबेट करना, और इतनी डिबेट करना कि जब तक अपनी बात मनवाई ना जाए तब तक चुप नहीं करना। अजीब सी एक आदत तो बनी हुई थी। ठीक है। तो फिर जब मैं कॉलेज गया, कॉलेज में भी कुछ ऐसे दोस्त मिल गए, कुछ नॉन लीग के मिल गए, कुछ तहरीक इंसाफ के मिल गए, तो डिबेट करने का जो टेन्योर था ना वो और बढ़ गया। ज़बरदस्त। ठीक है। तो फिर कॉलेज मेरा ख़त्म हुआ, मैंने एफएससी की फिर इंजीनियरिंग पंजाब जी, कॉलेज जी। से। देन फिर मेरी एक ख्वाहिश थी, कोशिश थी कि मैं अब मीडिया की तरफ आऊँ, ठीक है। एज ए न्यूज़ एंकर, एज ए रिपोर्टर, एज ए होस्ट मैं जॉब करूँ। तो फिर हुआ इस तरह कि जब मैंने इंटर किया, इंटर करने के बाद मैंने एक एकेडमी ज्वाइन की, गिग्स इन मीडिया, अच्छा, अच्छा, ज़बरदस्त। गुलबर्ग में। और खुशकिस्मती कि मैंने वहाँ से आपसे ही सीखा। नहीं, मैंने नहीं। गीक स्ट्रीट मीडिया में मुझे आप मिले, गीक स्ट्रीट मीडिया में मुझे जी, जी। सैयद सुल्तान बुखारी साहब मिले, रिजवान सैयद बिल्कुल, भट्टी साहब मिले। बिल्कुल, बिल्कुल। मुझे उन्होंने सिखाया, उन्होंने मुझे 2 3 4 मैं उनसे सीखता रहा। ठीक है, ठीक है। और फिर मुझे आपकी कोशिश से, रिजवान भाई की कोशिश से, सुल्तान भाई की कोशिश से मुझे प्रेफर किया उर्दू पॉइंट पे कि आप अच्छा। हारिस जाकर उर्दू पॉइंट पे ऑडिशन देकर आओ। ठीक है। मैंने कहा नहीं, ठीक है। माशाल्लाह मुझे आपकी मेहनत थी। ये तो बिल्कुल मुझे भी याद है कि आप मतलब वन ऑफ द मोस्ट एक्टिव स्टूडेंट्स वहाँ पर थे, और बहुत आपने इनिशिएटिव लेने वाले, जो भी कोई चीज़ नई बात भी बता रहे हैं उसको भी फॉलो करना, और जो भी गाइडलाइंस दी जाती थी, आप माशाल्लाह बहुत शुरू दिन से ही आप बहुत अच्छे तरीके से आपने उसको लेके चला, और अल्लाह ताला ने आपको कामयाब किया। हाँ, तो आप बता रहे थे ऑडिशन का क्या प्रोसेस होता है यार? जो लोग बच्चे सुन रहे हैं उनको आप क्या बताएँगे? ऑडिशन जब आप देने जाते हैं तो क्या माहौल होता है? क्या सीन होता है? जी बिल्कुल, मैं भी बताता हूँ आपको। लास्ट जब मैं गया था, रमज़ान का महीना था, और अभी तक मुझे वो टाइम याद आता है कि मुझे तो इवन तो पहले ऑफिस मिल नहीं रहा था। मैं ओह! बाइक पे अच्छा, था, ठीक है। मैं जोहर टाउन चला गया, कभी एम्पोरियम मॉल के सामने चला गया। मैंने कहा यार ये उर्दू पॉइंट ऑफिस कहाँ चला गया, क्योंकि मुझे अभी ओह! आज तक लोकेशन समझ नहीं आती मैप पे ना। हाँ, मुझे भी बड़ा मुश्किल होता है, हाँ, समझना मुझे उससे। समझ नहीं आता वो मैप लोकेशन, मुझे समझ नहीं आती अब। तो फिर करते करते ना इस तरह मुझे किसी ने बताया कि ये ना सनफ्लावर सोसाइटी में है। अच्छा, मैं अंदर जब गया सोसाइटी में, दरवाज़ा नॉक किया, और फिर मुझे वहाँ मिले सर शाहिद साहब, जो अच्छा। वीडियो टीम को लीड कर रहे हैं। जी, जी। और वो बस वो निकलने वाले थे और मैं पहुंच गया। वो कहते हैं हम तो भाई घर जा रहे थे, रमजान का महीना, जल्दी चले जाते हैं। अच्छा, तब भी तो रमज़ान था? तब भी रमजान था, अच्छा, तब भी रमजान था। इसलिए कह रहे हैं ठीक कि है। आज इसमें 1 साल हो गया मुझे 1 माशाल्लाह। साल होना माशाल्लाह, ठीक है। 1 साल हो गया। तो फिर मुझे शाहिद साहब, मुझे जो क्या नाम, मीटिंग में बैठ के मेरे साथ, तो उन्होंने हुँ, सीवी देखी, उन्होंने मुझे मेरा काम देखा कि आपने पहले क्या किया हुआ है। फिर जगीक्षे मीडिया मेरे 2 3 हमारे जो आउट ऑफ हमने किए हुए थे, लिबर्टी मार्केट में आप ही के साथ हमने किया हुआ था। जी, 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 और एक कॉमसेट यूनिवर्सिटी में प्रोग्राम किया था। फिर जी। उन्होंने कहा कि हमें अब दिखा, आपने किया क्या। मैंने उनको 2 3 चीज़ें दिखा दी। तो फिर उन्होंने कहा ठीक है हम आपको ना बुलाएंगे। मैंने ठीक कहा पता नहीं यार, अब मुझे इन्होंने कह तो दिया ठीक है बुलाएंगे। रमज़ान का 15 16 रोज़ा था, फिर ईद आ गई। मैंने कहा यार जी, अभी तक मुझे कोई कुछ मैसेज वगैरह कुछ ऐसा वैसा कुछ नहीं ठीक आया। है। फिर मैंने कहा कि फिर मैंने ना खुद दोबारा कांटेक्ट किया। हुँ, तकरीबन 15 या 20 दिन में कांटेक्ट करता रहा। ये अब उस बहुत वक्त मुझे ज़रूरी थोड़ी बात। चीज़ बुरी लग रही थी कि यार मैं कांटेक्ट करता हूँ, मुझे आके से रिप्लाई कर हाँ, देता, ठीक है।
नहीं, यहाँ मुझे मैं उस सिर्फ वक्त एक थोड़ा एक मिनट के लिए रोकूंगा आपको। माशाल्लाह, ये आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की, और ये सुनने वालों के लिए भी जो नए बच्चे आना चाह रहे हैं, कि आपने खुद थोड़ा पीछे पड़ना पड़ता है, खुद आपने इनिशिएटिव लेना पड़ता है। वो तो बड़े लोग हैं, वो कई लोगों से मिल रहे हैं, कई नए नए बच्चे, नए नए चेहरे आ रहे हैं, लेकिन आपने थोड़ा सा, ये वो टाइम है पीछे लगने का जो आपने किया। तो आप कंटिन्यू बिल्कुल कीजिएगा। सर, बात वही कहते हैं कि बिरयानी हाथ में मिलती नहीं है, बनानी पड़ती है इस फील्ड में। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। अब अच्छा। मैंने जब 15 20 दिन 25 दिन गुजर गए, मैं कांटेक्ट करता था, मुझे कहते थे कि हम आपको बुला लेंगे, अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है। लेकिन मुझे था, मैंने कहा नहीं यार, मैंने पीछे नहीं हटना, अगर मैं उर्दू पॉइंट भी ना गया तो फिर मैं क्या करूंगा, या फिर हम्म। अपना उस टाइम। तो फिर तकरीबन ईद के बाद ना मुझे उन्होंने, अच्छा। मैंने उनको कांटेक्ट किया, मुझे कहते कि आप ना कल 12 बजे ऑफिस आए। ठीक। मुझे एकदम बड़ा मैं खुश हुआ, मैंने कहा चलो यार, मुझे बुलाया तो सही। या मैं, हम्म। अगर मैं इस तरह, अगर मैं अपना एटीट्यूड दिखाता कि लो जी मैं तो 15 दिन से कांटेक्ट कर रहा हूँ, मुझे तो बुला ही नहीं रहे, दफा हाँ, करो, कुछ नहीं होता, लोग देखते डिसहार्ट हैं। हो जाते हैं वैसे भी, हाँ। हम्म। मैं पहले दिन से बिल्कुल मैं डिसहार्ड हुआ, पीछे पड़ा था, मैंने कहा नहीं यार कुछ नहीं होता, स्टार्ट है, बहुत। करो तो कुछ तो। फिर मुझे तकरीबन, मुझे तक याद है कि 11 मई को, 11 मई को मैं पहले दिन वहाँ गया दोबारा, ठीक। जब ऑडिशन के बाद पहला दिन था। जी मुझे उन्होंने कहा कि चलो भी आप रिकॉर्ड करके आओ प्रोग्राम। उन दिनों भी अच्छा। नया नया ना, अभी वो बजट पास हुआ था गवर्नमेंट का। जी जी। ठीक है। उन दिनों बजट पास हुआ, मुझे उन्होंने डिटेल दे दी कि लो जी ये बजट आया है, जाओ आवाम से ना उनकी राय लेकर आओ कि वो बजट पर क्या कहती हैं। ठीक है। और कैसी बात है कि मेरा पहला इंटरव्यू था, मैं करने गया उधर हाँ। लिबर्टी एक्सपो सेंटर के, इंपोरियम मॉल के बिल्कुल सामने, वहाँ पे ना अमाना मॉल, एक मार्केट है, अमाना अच्छा। मॉल है। जी जी। अब वहाँ पर मैं गया हूँ, तो मैं भी अपना इंट्रो वगैरह कर रहा हूँ, तो मुझे एक आदमी मिल गया, वो पता नहीं शायद पीटीआई का था। उस अच्छा। बंदे ने मुझे, पहला दिन था मेरा इंटरव्यू का, उस बंदे ने गालियां देनी शुरू कर दी। उसने क्या कहा ओए होए। था कि, मैं बड़ा हैरान, मैंने कहा यार ये क्या चक्कर है, अगर मैं आ ही गया हूँ तो आज गालियां पड़ गई हैं। हाँ, ये भी होता है, ये भी होता है, बिल्कुल। मुझे उसने कहा कि, कहता आप लोग मीडिया वाले हो, आप लोग आवाम का ज़हन खराब करते हो, बजट आ गया तो क्या हुआ, बहस करी जा रहे हो, हैं आप लोग हम्म बिला वजह बहस कर रहे हो। हम्म। मैं वहां से ना प्रोग्राम कंप्लीट किया, चुप चुपा करके मैं वापस आ गया। फिर मैंने अपने ठीक है। एमडी साहब को बताया कि सर क्या हुआ, कहते लो, कहते आप घबरा गए हो, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ। फिर मुझे हम्म। उन्होंने अपना कार्ड वगैरह, कभी कोई ऐसा मसला मसाइल हो तो आपने ठीक घबराना है। नहीं है, आपने कंटिन्यू हाँ, रखना है। मैंने ये तो फिर उस फील्ड दिन, में, हाँ, फील्ड में जब आप जाते हैं फिर तो हर तरह के लोगों से आपका सामना करना पड़ता है आपको। बिल्कुल बिल्कुल, और फिर उस दिन के बाद मुझे उन्होंने कहा कि ठीक है आप ना डेली आते रहें, आप डेली हमें एक अच्छा। वीडियो दें। ठीक है। फिर करते करते मेरा 2 3 4 माह मैंने वहाँ पर सीखा। अच्छा। वहाँ पर कुछ नहीं मिलता था। अब मैं ये अगर कहूँ कि भाई मुझे स्टार्ट से 25 30 हज़ार मिलना शुरू हो गया, मैं, ऐसा हाँ, बिल्कुल भी नहीं नहीं था। नहीं, ठीक है, बिल्कुल हाँ। ऐसा नहीं होता, ऐसा कहीं भी नहीं इनिशियली होता। तो नहीं होता, हाँ, आपको बिल्कुल। तो स्टार्ट में 2 3 माह 3 4 माह आपको वहाँ पे करना पड़ता है, आपको एक जगह बनानी पड़ती है एक जगह पे। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने वहाँ पे 4 माह किया, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 3 4 माह बाद फिर मुझे उन्होंने बुठाया, मुझे बुलाया, और फिर मेरी अल्हम्दुलिल्लाह मुझे सैलरी भी लगा दी, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे माशाल्लाह। वहाँ सैलरी भी मिल रही है माशाल्लाह। माशाल्लाह, बहुत खुशी की बात है, ये तो बहुत खुशी की बात। तो लाइक आपको क्या, अब डेली फिर आप जाते थे 2 3 महीने डेली आपने न्यूज़ पैकेजेस किए, स्टोरीज की? बिल्कुल हरुण भाई, मैंने अगर डेली अगर ना भी कहूँ तो हफ्ते में 3 या 4 दिन तो लास्ट भी वीडियो में करता था ना। अच्छा। तो आपके साथ एक कैमरामैन होता था, कैसे? मेरे साथ क्या? एक कैमरामैन होता था मेरे साथ, ठीक है, ठीक है। और एक कैमरा था। और मैं बताता हूँ आपको दिलचस्प बात के, मैं जब गया ना वहाँ पे, तो जो मुख्तलिफ एंकर्स थे ना 2 3, जिनके माशाल्लाह नाम है माशाल्लाह, तो जी मैं जी। उनको देखता था, यार ये गाड़ी पे जाते हैं, मैं बाइक पे इधर उधर जाता था। हाँ हाँ तो हाँ। मुझे बड़ा होता था, मैंने कहा यार चलो कभी ऐसा दिन भी आएगा ना, मैं भी गाड़ी पे जाया करूँगा इधर उधर वीडियो वगैरह करने। हाँ हाँ हाँ। मैं उस फेज से भी गुजरा हूँ कि मई जून जुलाई अगस्त की गर्मी तपिश, जाहिर है और वो। बिल्कुल। ऑफिस से निकलना, घर से पहले गाजियाबाद मुगलपुरा से जौहर टाउन जाना बाइक पे, फिर वहां से बाइक ओहो। पे निकल के इधर उधर घूमना, कोई चीज अच्छा, तलाश वो करना। ट्रांसपोर्ट आप लोग खुद ही करते हैं पैकेजेस बनाने के लिए जब आप जाते हैं? ट्रांसपोर्ट इस तरह होता था, कहते हैं यार अपनी बाइक आप ले जाओ, पेट्रोल हम आपको दिलवा देते हैं, इस तरह अच्छा, वो फिर ठीक है, फिर ठीक है। तो, लेकिन ये अच्छा। होता था कि घर के इधर उधर घूम के कुछ चीज तलाश कर हाँ, देना, बिल्कुल। ये बड़ा। अच्छा, ये मुझे बताएं कि आप मतलब स्टोरीज फाइंड करना, उसको किसी सब्जेक्ट को फाइंड करना, वो कितना मुश्किल होता है? या कभी कभार कोई आपके पर्सनल कॉन्टैक्ट्स होते हैं, या कोई खुद बंदा कोई आपसे रब्ता करता है, या आप खुद जाके ढूंढते हैं? ये क्या प्रोसेस होता है?
हारून भाई मैं बताता हूँ आपको, इस तरह ये कि मैंने जो अब तक उर्दू वन में स्टोरीज की है ना, जी। 30-40% स्टोरीज मैं इस तरह कहूंगा कि उनको मैंने खुद सड़कों पर ढूंढ के किया। ओह, ठीक है, क्या माशाल्लाह। चलते फिरते मुझे कुछ नजर आ गया, कुछ कोई मुझे बुजुर्ग नजर आ गए, कुछ वो सेल हुँ, आउट कर रहे हैं, कोई मुझे हुँ, अम्मा जी नजर आ गई वो कुछ बेच रही हैं, यानी कि एक मोटिवेशनल चीजें मैं तलाश करता था कि ठीक है। जिनको मैं सामने लेकर आऊं तो उनको दिखाऊं कि वाकई यार देखो लोग किस हालत में रिस्क हलाल कमा रहे हैं, ये नहीं करते कि वो किसी जगह कहीं भीख नहीं मांगते। हुँ, मेरी इस तरह की चीजें बड़ी होती थी। और फिर कुछ इस तरह बिल्कुल। भी होता था कि कुछ एक्सक्लूसिव चीजें सामने आती थी सोशल मीडिया पे। हुँ, और सोशल मीडिया चीज ही ऐसी है कि यहाँ पर आप वो सबसे पहले आपको चीज देनी पड़ती है, यानी कि सोशल मीडिया पे आजकल ना एक ट्रेंड बन गया हुआ है कि सैटेलाइट पे बात भी आता है, सोशल मीडिया पे वो चीज पहले आ जाती है। पहले पहले आ जाता है, बिल्कुल, बिल्कुल। और फिर इस तरह मतलब एक्सक्लूसिव कोई चीज सामने आ गई, कोशिश होती थी यार इसको मैं करूँ, इसको मैं करूँ, जाहिर सी बात है जब मैं करूंगा चैनल की रेपो बनेगी, चैनल की रेपो बनेगी, मेरा कॉन्टेक्ट बनेगा। बिल्कुल, ऐसे ही। तो हारिस, और मुझे ये बताएँ कि म माशाल्लाह उर्दू पॉइंट पाकिस्तान का वन ऑफ द लीडिंग डिजिटल वेबसाइट है। सोशल मीडिया पे बहुत बड़ी प्रेज़ेंस है, यूट्यूब पे प्रेज़ेंस है। तो आपने जब जॉइन किया तो आप थोड़ा बताते हैं कि आपके वहाँ जो सीनियर्स थे, उर्दू पॉइंट की इंतज़ामिया थी, उनका कैसा रवैया था? उन्होंने किस तरीके से आपको ट्रेन किया, ग्रूम किया? उस हवाले से कुछ बताएँ। बिल्कुल और मैं बताता हूँ आपको, जो हमारे सर शाहिद साहब हैं उन्होंने मुझे सपोर्ट करते रहे, बहुत सपोर्ट करते रहे, डांटते भी थे, कोई गलती हो जाए कुछ अल्फाज गलत बोल देने, फिर उन्होंने गाइड करना कि अब आपने दोबारा ये गलती नहीं करनी, यानी कि डांट पटक के साथ। और बाद में वहाँ की जो एंकर्स हैं, खासतौर पर जी। फरूख शहबाज भाई, वो अच्छा। बड़े सपोर्टिव हैं। फरूख शहबाज ज़बरदस्त। बड़ा, और वहाँ के जो कैमरा मैन है इवन के वो बड़े सपोर्टिव हैं। और क्या नादिया नज़ीर वहाँ पे एंकर हैं, जोफी, जितने भी वहाँ पे एंकर्स हैं, बुरहान, अनीब, जितने भी एंकर्स हैं, वो वहाँ पर एक चीज़ माशाल्लाह। है कि वहाँ पर सपोर्ट बड़ा करते हैं एक दूसरे को। वहाँ ठीक है। पर जाहिर पैकेज तो उनके अलग अलग होते हैं, लेकिन अंदर से वो एक है। अगर मुझे कोई मसला बहुत। पेश आ रहा है कि यार मैंने ये पैकेज करना है, मुझे इसका कॉन्टैक्ट नहीं मिल रहा, मैं फरूक भाई से कॉन्टैक्ट करूंगा, मुझे वो दे देंगे। मैं बुरहान भाई को बोलूंगा यार मुझे ये चीज़ बंदा चाहिए, वो कहेंगे यार अभी अरेंज हो जाएगा। क्या अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ के जो गाँव के जो एंकर्स हैं, वहाँ के जो इंतजामी है, वहाँ का जो एमडी है, वो बहुत सपोर्टिव है। माशाल्लाह, ये बहुत बड़ी बात है कि एक दूसरे की लेग पुलिंग नहीं करते, एक वहाँ दूसरे पर को नहीं है ताकत ये। देते हैं, एक दूसरे को मैं आगे कहूँगा शायद ये बढ़ाते हैं। वाहिद इदारा है कि यहाँ पर लेग पुलिंग नहीं है, यहाँ पर हाँ। आप जो कर रहे हो आपको यानी कि सपोर्ट भी किया जाता है और एंकर की तरह बहुत अप्रिशिएट भी किया जाता है। बहुत बड़ी बात है, माशाल्लाह, माशाल्लाह। अच्छा, हारिस, तो जो आपके कुछ माशाल्लाह रेगुलरली आप पोस्ट करते रहते हैं फेसबुक पे अपने डिफरेंट जो पैकेजेस, उसके हवाले से मैं कुछ स्पेसिफिकली एक दो पैकेजेस हैं मैं ज़रूर पूछना चाहूँगा। अभी रिसेंटली आपने कोई पारस साहिबा थी, जो कि अपना एक कोई ठेला लगा रही हैं आजकल रमज़ान के दिनों में, खुद अपनी हलाल की कमाई कमा रही हैं, उनके हवाले से बताएं उनकी क्या कहानी थी और कैसे वो अपना ये काम कर रही हैं। जी हारून भाई, ये ना गुलबर्ग शेरपा पुल के नीचे ना समोसे पकौड़े वगैरह लगाती, तो वहाँ से गुजरते मुझे अचानक वो नजर आई। और फिर मैंने उनसे पैकेज किया, जब उनसे मैंने गुफ्तगू की, माशाल्लाह उनकी 5 बेटियां, अच्छा, माशाल्लाह। और 5 बेटियां घर रेंट पे है, वो घर की वाहिद कफील खातून है, खामन उनके नशा करते हैं कुछ, लेकिन उनको कुछ कमा के नहीं देते। ठीक है, ठीक है। लेकिन उस खातून की जिंदा दिलेरी कि वो खुद इसके हलाल कमाती हैं, और साथ ही साथ 5 बेटियों को पाल भी रही हैं और अपने खामन को अच्छा खिलाती भी हैं। माशाल्लाह, कैसे माशाल्लाह। का कहना था कि मैं दुनिया में रहकर अपना हक अदा करी, मेरा खामन जो कर रहा है वो उसका फेल है, लेकिन मैं हुँ, अल्लाह को जवाब दे तो ना कि हाँ भाई तेरे पास तो मौका था, तेरे पास, तुझे तो मैंने जान दी, तूने अपने खामन के लिए क्या किया। बिल्कुल, बिल्कुल। वो 5 बेटियों को पाल रही हैं, घर का रेंट भी दे रही हैं, और साथ ही साथ अपने खामन को खिला पिला भी रही हैं, माशाल्लाह उनको पहनाती, अच्छा पहनाती हैं। और साथ में पीछे दर्जी की दुकान थी एक ना, जहाँ वो रेडी लगाती है ना, तो मुझे कहती बेटा आपको पता है पीछे दर्जी की दुकान है, मैं कहा जी है। कहती जी, दर्जी जी, से जी। पूछ के अभी मैंने कल, कहती उससे पूछ के अभी मैंने कल 3 सूट दिए इसको सीने के लिए अपने खामन के। मैंने कहा वाह क्या बात माशाल्लाह, माशाल्लाह, माशाल्लाह। मतलब इंसान के पास कोई हीला बहाना नहीं है, अगर वो मेहनत करना है। चाहे, वो रिज़्क़ हिलाल कमाना चाहे, तो वो ज़रूर कमा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। माशाल्लाह। अब देखें, ये ऐसी स्टोरीज़ हैं जो हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया पे हमको बहुत कम मिलती हैं, तो ये मैं दाद देता हूँ आपको भी और आपके इदारे को भी कि एक कहने को तो आम शहरी हैं, लेकिन इन आम शहरियों की जो है ना बड़ी ख़ास कहानियाँ हैं और बहुत बिल्कुल इंस्पायरिंग कहानियाँ हैं, जो कि आप लोग मंज़र आम पर ला रहे हैं। बिल्कुल जरूरी, बिल्कुल ऐसी है।
और एक और खातून थी जो तकरीबन 35 साल से सहरी अफ्तारी प्रोवाइड कर रही हैं गरीब गुरबा में, उनकी क्या उनका क्या कहानी है, उनका क्या कैसा लगा आपने उनको कवर करते हुए? हारून भाई, अगर मैं आपको कहूँ तो मेरी इस 1 साल की टेन्योर में ना, मेरा सबसे खूबसूरत पैकेज अगर मैं कहूँ ना, तो शायद जी। वो है। वाह। अब वो इस तरह है कि माशाल्लाह वो 35 साल से जोहर टाउन जी। में 35 साल से उनके घर में एक इस तरह रौनक है कि उनके घर के बाहर इवन के चार्ट लगा हुआ है, एक फ्लेक्स लगी हुई है कि 24 घंटे में जब आए आपको मुफ्त खाना मिलेगा। माशाल्लाह माशाल्लाह, 24 घंटे। 24 घंटे आप जब आए आपको मुफ्त खाना मिलेगा। माशाल्लाह। अब उनको इस तरह मैंने ढूंढा, उनको मैंने एक पैकेज उनका देखा, वॉइस ऑफ उर्दू एक एक वेबसाइट है। जी जी। वॉइस ऑफ अमेरिका, वॉइस ऑफ वॉइस ऑफ अमेरिका अमेरिका, जी जी। एक वेबसाइट है। मैंने उन पे एकदम उनका देखा, तो मैंने फ़ौरन उनको सर्च किया और नेक्स्ट डे मैं उनके पास पहुंचा 12 बजे। और जब मैंने वहाँ पे देखा कि अब तो चले कोरोना की सूरत हाल है ना, जी जी। इससे पहले पिछले 35 साल में वो इस तरह करती थी कि रोज़ाना 200 से 250 300 अफराद को वो रोज़ाना खाना खिलाती हैं, क्योंकि जो जोहर टाउन की आबादी है ना, एम्पोरियम मॉल के इर्द गिर्द जी अराउंड अबाउट, वहाँ पर ना, वहाँ पे गुर्बत बहुत है, झुग्गियों जी। में बहुत लोग रहते हैं। बिल्कुल ऐसे ही, ऐसे ही। वो पिछले 35 साल से लोगों को खाना खिला रही। अब तो कोरोना की सूरत हाल हुई, जगह जगह लंगर खाने वगैरह चल तो रहे थे, लेकिन कई बंद भी कर दी गई कि कोरोना वगैरह फैले ना। लेकिन उन्होंने अपने इस अमल को बजाय इसके कि बंद करने के या शॉर्ट करने के, इस अमल को हम्म। इतना बढ़ा दिया कि जहाँ पर अच्छा। पहले 200-250 अफराद थे, अब वहाँ पर 3-4 हज़ार अफराद हो गए हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत बड़ी बात है ये और तो, बहुत बड़ी बहुत बात बड़ी बात है, इवन के सोशल डिस्टेंस रखा हुआ है, है। सर्कल अच्छा, बनाए पूरे हुए हैं, एसओपीस को मद्देनजर रखते हुए। एसओपीज को फॉलो करते हुए वो दे रही हैं। और मैं वहाँ पर हैरान हूँ कि एक खातून की वो लोग इस तरह बात मानते हैं जी कि जी। अगर उन्होंने कह दिया ना कि आपने यहाँ से हिलना नहीं है, वहाँ पर जो हम्म। लोग खाना लेने आते हैं, क्या जी जी। मजाल है कि वो कुछ हिलते दिखाते हैं। कि माशाल्लाह मुझे एक खातून की पावर नजर आई कि वाकई इस खातून की बिल्कुल। पावर इतनी है। अपने इलाके में इज्जत, इज्जत करते हैं ना इज्जत लोग को, करते हैं, इतना। एहतराम करते हैं, बिल्कुल। और उनका कहा मानते हैं, सोशल डिस्टेंस रख के। और वहाँ पर लोगों को इस तरह खाना दे रही थी कि वहाँ पर इस तरह नहीं है कि थोड़ा सा डाल दिया लोगों को लो जी चले गए। इतना खुला था समाज जी का कि इतना अच्छा। लंगर देती थी, खाना वगैरह माशा देती थी, फैमिली 3 टाइम खा सकती है। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला ऐसे लोग हैं तो हमारा मुल्क पाकिस्तान कायम और दायम है। अल्लाह बिल्कुल, ताला हमारे मुल्क को सलामत रखे। ऐसे कितने ज़बरदस्त लोग हैं, माशाल्लाह। बहुत खुशी हुई मुझे तो सुन के। हाँ। बहुत ज़बरदस्त थी उनकी कहानी माशाल्लाह। और अब इवन के अब शहरी अफ्तारी भी करवा रही हैं, मैंने उनकी शहरी भी मैंने कवर अच्छा की थी। अच्छा। अच्छा। वो शहरी, और सबसे खूबसूरत बात ये है कि वो खुद खवातीन को अपने हाथ से सालन या कुछ भी डाल के देती हैं। वाह। ये नहीं वाह। कहती कि मैं भूखी हूँ, मैं थक गई ना। जब हाँ, तक लोग खत्म नहीं होते वो उठती नहीं अपनी जगह से। खुद पूरा उसको मॉनिटर करती हैं, खुद खुद मॉनिटर देखती हैं अपनी करती हैं, निगरानी में। और वाह। उन्होंने अपने जो उनके बच्चे हैं उन्होंने रखे हुए हैं साथ, उन बच्चों हम्म। को प्रॉपर किट्स दी हुई है, उनका ख्याल रखती है माशाल्लाह। सबसे पहले वहाँ पे दुआ करवाई जाती है, फिर बाद अच्छा। में दुआ करने के बाद वहाँ पर नागफनी होती है, फिर लोगों में खाना डिस्ट्रीब्यूट होता है। एक बड़ा खूबसूरत माशाल्लाह। हमारा वहाँ, कभी अगर कोई जाए वहाँ पे चक्कर लगाए, जोहर टाउन में जरूर। जगह है, अच्छा टूटी फ्रूटी अच्छा के अच्छा। साथ ही मेन गली है वहाँ पर, मेन पे ही, जी सुबह जी। 12 बजे। बल्कि अब तो रमज़ान है, लेकिन रमज़ान के बाद 12 बजे वो काम शुरू होता है और अच्छा। कंटिन्यूसली चलता रहता माशाल्लाह, अल्लाह ताला उनको मज़ीद जो है ना ये काम जारी रखने की तौफ़ीक दे। और जो भी दीगर अफ़राद हैं वो ये ऐसे लोग हैं जिनकी आप ज़्यादा से ज़्यादा आप भी मदद करें कि उनका है। ये काम मज़ीद बढ़े। तो माशाल्लाह ज़बरदस्त। थोड़ा सा आगे बढ़ते चलेंगे हारिस। एक अभी कुछ महीनों पहले एक बड़ी जो शादी एक बड़ी मशहूर हुई पाकिस्तान में, वो एक यंग कपल जो था, असद और निम्रा का, जो माशाल्लाह बहुत इस हवाले से सोशल मीडिया पे, लेकिन आपको पता ही है हर इशू को लेकर बड़ी डिवाइडेड सी ओपिनियन रहती है। बाज़ लोगों ने बिल्कुल बड़ा अप्रिशिएट किया, बाज़ लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया, लेकिन माशाल्लाह एक लीगल काम था, हलाल काम था, लोगों के कहने से क्या होता है। उन्होंने एक शादी की, बिल्कुल। लेकिन आप लोगों ने कवर किया, आपकी टीम ने कवर किया, उनका इंटरव्यू किया, और जिसको बाद में इवन जियो न्यूज़ ने उसको चलाया, जीएनएन ने चलाया। माशाल्लाह आपके लिए खुद एक बड़ी एक कामयाबी की बात थी। लेकिन मुझे बताएं वो उनके साथ कैसी इंटरेक्शन रही, आपने उनको कैसा पाया? जी बिल्कुल, मैं भी बताता हूँ आपको कि जिस हुआ इस तरह के
1 या 2 दिन हुए थे कि उनकी वीडियोस ना सोशल मीडिया पे नजर आ रही थी कि यंगेस्ट कपल पाकिस्तान का असद निमरा है, ये है तो वो है। तो सोशल मीडिया की कोशिश ये होती है कि सबसे पहले वो किसी भी एक्सक्लूसिव चीज को कैच करे। जी अब मैं भी देख रहा हूँ, इवन के मेरे उर्दू पॉइंट के सारे एंकर्स भी देख रहे थे, मेरे एमडी साहब भी, इवन के सबकी कोशिश थी कि यार इनको पकड़ो, ये कहाँ पर है, ये कहाँ पर है। कभी सुनने में आ रहा था ये इस्लामाबाद का कपल है, कभी किसी अच्छा। शहर का कपल है। अब हुआ इस तरह के मुझे नहीं अंदाजा था कि ये मुझे मिल जाएंगे, मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। इस तरह शाम पहले एक दिन वीडियो अपलोड होती है, अगले दिन शाम का वक्त है, मेरा एक दोस्त है मेरे इलाके में रहता है, उसामा। जी मैंने उससे मुझे डिस्कस कर रहा था, कहता कि यार आपको पता है ये कौन है। मैंने कहा जी कौन है ये। कहते यार इनकी ना सिस्टर का ना जो असद की सिस्टर का ना गुलबर्ग में ना क्लिनिक है। अच्छा। मैंने कहा अच्छा। कहता मैंने उनसे ट्रीटमेंट करवाया। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा ये तो बड़ी अच्छी बात है। मैंने कहा कॉन्टैक्ट है आपका। कहते यार मुझे तेरे पास उनका कॉन्टैक्ट है नहीं है, लेकिन उनके जो क्लिनिक का जो उनको लीड कर रही है ना, जी जो वहाँ पर जो उनकी आप ये कह सकते हैं सेक्रेटरी कह सकते हैं, उनका नंबर ठीक मेरे है। पास है। मैंने कहा बिल्कुल आप मुझे दें। ठीक। अब मुझे जब उनका नंबर मिलता है, मैं रब्ता करता हूँ उनके साथ, तो मुझे वो कहती हैं कि हारिस मैं आपको ना सुबह तक बताती हूँ। ठीक है। मैंने कहा चलो ठीक है, रात का एक दिन वेट कर ले। तो सुबह 12 बजते हैं, मुझे रिस्पॉन्स नहीं आता। जी जी। लेकिन मैंने फिर उनको दोबारा मैसेज कर दिया। मैंने कहा आपने मुझे रिस्पॉन्स नहीं दिया। अब वो भी तंग आ गई थी कि ये तो लड़का रात का पीछे पड़ा हुआ मेरे, इसको मैं क्या जवाब दूँ। सही है। अच्छा। मैंने अब उससे तंग आके मुझे ना असद का नंबर दे दिया। ओ जबरदस्त। यानी कि पूरा पाकिस्तान उसको ढूंढ रहा था, और सबसे पहले हाँ। नंबर मेरे पास आया। मैंने अब ठीक है। उसको मैंने जब असद का नंबर भी मस्कत का नंबर है, उसका पाकिस्तानी नंबर नहीं है, उसका अच्छा अच्छा। कॉन्टैक्ट नंबर वो मस्कत का है। उस पर ठीक है। व्हाट्सएप बना हुआ था, तो मैंने व्हाट्सएप रब्ता किया। अब जाहिर सी बात है कि वो यंग है। एकदम हाँ। जब आपको किसी मीडिया पर्सन की कॉल आए या इस तरह कॉल करे, तो आपने बड़ा एक अब खुशी होती है कि यार वाह, हाँ। अच्छा मैं चैनल पे आऊँगा, चैनल पे आऊँगा। हम्म, शायद उसका स्टार था ये। हाँ। लेकिन अब खैर पता नहीं कहाँ पहुंचा हुआ है, लेकिन अब तो माशाल्लाह। लेकिन अब जब मैंने उससे कांटेक्ट किया, मैंने कहा मैं इतना उर्दू पॉइंट से हूँ और मैंने आपका ना इंटरव्यू कंडक्ट करना है। हम्म। तो मुझे कहता ठीक है भाई, कोई मसला ही नहीं है। 3-4 बजे मेरा सर कॉन्टेक्ट स्टार्ट हुआ, फिर मैंने इसके साथ टाइमिंग सेट कर ली, मैं आपको आपके पास 7 बजे आ रहा हूँ। ठीक है। मैंने अपने एमडी साहब को बताया, और मेरे एमडी अव्वल तो पहले शायद उनको यकीन नहीं हुआ कि यार ये वाकई वाकई हारिस हम्म। ने अरेंज कर लिया। फिर जब मैंने उनको बताया कि सर मैंने वाकई अरेंज किया, तो मुझे फिर उन्होंने मेरे साथ एक को एंकर है जोफी शामिल की। मैंने कहा यार आप जी दोनों जी। मिलकर करो, अच्छा होगा। जी मैंने जी। कहा बिल्कुल डन है। आप 6:30 बजते हैं तो मैं दोबारा कांटेक्ट करता हूँ। मुझे बल्कि उसका मैसेज आ जाता है उसकी सेक्रेटरी का, जो उसकी सिस्टर की अच्छा। सेक्रेटरी है ना, मुझे कहती है कि वो ना जो असद की सिस्टर ने मना कर दिया है। मैंने कहा प्लीज ऐसे ना करें, मेरे एमडी साहब ने उन्होंने ड्यूटी असाइन कर दी होती है, गाड़ी वगैरह सारा कुछ एक अरेंजमेंट होते हैं। तो जी कहती जी। है अच्छा चले चल। फिर मैं पहुंचता हूँ, इनका घर है माल रोड पे, पोर्ट रोड अच्छा अच्छा। स्टेडियम से पहले जो जी आता जी। है, ब्रिज आता है, उससे पहले इनका घर है। ठीक है। अब मैंने उनसे वहाँ पहुंचा हूँ, मैंने कहा असद मैं इस तरह यहाँ पहुंच गया हूँ। तो मैंने कहा मुझे डर था, मैंने कहा ये असद भी मना ना कर दे मौके पे कि भाई मैं नहीं देना। हाँ हाँ हाँ। अब अल्लाह का शुक्र है, जब वहाँ पहुंचते हैं ऑफिस एंकर पहुंचती हैं वहाँ पे, कैमरा मैन ड्राइवर वगैरह पहुंचते हैं हम वहाँ पर, और फिर हम उनके घर जाते हैं। और फिर जब लाइव आते हैं तो मैं हैरान हूँ कि पूरे पाकिस्तान की मीडिया पे एक हलचल सी मच गई कि लो पे उर्दू पॉइंट इनको सामने ले आए हैं। माशाल्लाह बहुत बड़ी बात है। हाँ। और तो फिर अब सब मीडिया चैनल ने चलाया क्यों इस तरह, क्योंकि अगले दिन उन्होंने कश्मीर चले जाना था हनीमून पे। जी जी जी। ठीक है। सुबह 6 बजे का उनका एक ट्रैवल था, उन्हें चले जाना था। अब लगती के सबसे पहले हमने कैच किया, और मीडिया चैनल को तो मिले नहीं वो। फिर उन्होंने हमारा हाँ उठा के दिखा दिया कि लो भी ये यंगेस्ट कपल आखिरकार सामने आ ही गया है, इनकी कहानी सामने आ ही हाँ। गई है। अच्छा तो और फिर आपकी इंटरेक्शन उनके साथ कैसी रही, क्या क्या उन्होंने आपको बताया, मतलब थोड़ा सा उस हवाले से बताइए। बिल्कुल उन्होंने बताया इस तरह के असद ना मस्कत में पढ़ाई के लिए गए हुए हैं। जी। और निम्रा जो लड़की है वो जरपाश, तो इनकी सिस्टर का क्लिनिक है ना वहाँ पर, अब ये कह सकते हैं इंटर्नशिप कर रही थी, इस तरह सीख रही वहाँ से ना, ठीक जो है। क्लिनिक से। जी। अब असद और निम्रा आप एक मोहल्ले में रहते हैं, रिश्तेदार भी नहीं है, एक ठीक मोहल्ले के रिहायशी है आप दोनों ना। ठीक है। अब असद असद ने बताया कि मैं ना वापस आया कोई 1 माह पहले ना, 1-2 माह पहले, शादी से 1-2 माह पहले, या पता नहीं 3-4 माह पहले पाकिस्तान वो आते हैं एक शादी पे।
और जी। निम्रा भी उनको वहीं पे रहती हैं। हम्म। दोनों का होता है और दोनों की गुफ्तगू स्टार्ट होती है। वापस चला तो मुझसे तो ना मुझसे रहा नहीं गया कि लोग मैं तो अब वापस आया हूँ तो मुझसे रहा नहीं जा रहा कि इतनी मोहब्बत उनकी गहरी हो गई कि वाह। थोड़े से टेन्योर में वापस वो जाता है और वहीं से उसने जिद करना शुरू कर दिया अपने वालिदैन से कि मैंने शादी करनी है, मैं वापस आ रहा हूँ, मैंने शादी करनी है। ठीक है। और असद कहता है कि मैंने सब घर वालों से कहा, घर वालों को अजीब लगा कि अभी उम्र देखो और क्या हुआ क्या है। हाँ। लेकिन फिर जब उसने असद निमरा के घर वालों ने डिस्कशन किया तो अब हम्म। फिर उनकी जब माशाल्लाह शादी हो गई और उन्हें एक पूरे पाकिस्तान में एक मिसाल कायम की कि वाकई उन्होंने बिल्कुल। एक सुंदर तरीके से शादी की, बजाय इसके बिल्कुल। कि वो बेहयाई से गुनाह से बचते, हाँ। घर वालों से बिल्कुल। डिस्कशन करके और बड़े अच्छे तरीके से सलूक से उन्होंने एक अच्छी शादी कर ली माशाल्लाह। नहीं, ये बहुत ज़रूरी है कि आप घर वालों को भी ऑन बोर्ड लें। कभी कभार अक्सर घर वालों की चलें, कभी कभार होता है कि पसंद नापसंद, लेकिन ये है कि लोग कुछ भाग के जो कर लेते हैं शादी या बिल्कुल बताए बगैर, वो बड़ी गलत बात है। तो ये इन्होंने बड़ा अच्छा ये एक मिसाल कायम की है कि बेशक आप यंग हैं लेकिन आप एक प्रॉपरली। फैम- उनकी फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया। आजकल ना हमारी हाँ। मोस्टली जो एक रिवायत बन गई है, एक फैमिली सपोर्ट शायद एक कम हो गई हुई है कम, हाँ बिल्कुल कि है ऐसा। लड़के लड़की है ना फिर मजबूरन वो कुछ और राइट यूज करते हैं जो जी कि गलत जी। है। तो इस गलत बात। वालिदैन को चाहिए कि बच्चे अगर कुछ करते भी हैं तो एटलीस्ट आप हाँ। उनके साथ गुफ्तगू लाजमी करें इस बारे में। ये नहीं कि अगर उन्होंने एक बात की है तो उनको आगे से बिल्कुल। डांट देना कि आज के बाद मैं उससे बात नहीं करनी, तो बच्चा तो फिर हाँ। गया ना, उसका तो माइंड आउट। बिल्कुल सही बात है। सही बात है। नहीं नहीं, बहुत ज़बरदस्त यार, आपने ये तो बड़ा अच्छा ये आपका रहा। अच्छा, और माशाल्लाह एक दो मैं और भी देख रहा था कि जब मैचेस हो रहे थे पीएसएल के, तो बल्कि मैंने भी एक आपसे अपनी कंप्लेन का इजहार किया था, क्योंकि मैं खुद मेट्रो पे डेली सफ़र करता था। तो उन दिनों मेट्रो भी काफ़ी दिन तक बंद, मतलब हर रोज़ बंद हो जाती थी जब भी मैच वाला दिन होता था। और हफीज सेंटर वाली मार्केट पे भी ये मसले मसाइल रहते, तो उस पे भी आपने पैकेज किया। तो क्या लोगों का रद्द अमल था उस हवाले से, और लोगों का क्या आपने देखा, कितना लोगों को सफ़र करना पड़ता है इस हवाले से? अरुण भी बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि जब का ये पीएसएल या इससे पहले जब उसकी श्रीलंका की टीम आई थी तो लोगों को बड़ी हम्म। मुश्किलात हुई थी कि ठीक वहाँ है। पर जब भी मैच होता था उसके अराउंड अबाउट जितने भी प्लाजाज हैं, लिबर्टी जी। मार्केट, हफीज सेंटर, हम्म। मोनाल, तमाम प्लाजाज को, मार्केट्स को मुकम्मल तौर पे बंद कर दिया जाता था। हम्म। 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 और लोगों को जाहिर सी बात है कि जो हफीज सेंटर में वहाँ पे तो एक दुकान का जो रेंट है, एक छोटे से काउंटर का रेंट है, वो 1.5-2 लाख रुपए है। ओफो, जाहिर है। हम्म। और और जब आपके कारोबार 3-4-5 दिन बंद रहे तो आपको नुकसान ही है। फिर जब बिल्कुल। पीएसएल आया, जी। पीएसएल स्टार्ट होने से पहले वहां पर एक लोगों को फिर खौफ पैदा हो गया कि अगर अब हमारे कारोबार बंद हुए, क्योंकि पीएसएल आपको पता है कि 30 से 40 दिन कंटिन्यू चलना था। जी जी जी। और फिर वहां से भी लोगों से जब गुफ्तगू की, वहां पर जाके मैंने लोगों से मैसेज किया, उन लोगों ने काफी बरहमी का इजहार किया कि सर रिक्वेस्ट है वाकई कि हमारे कारोबार बंद ना करें, जी। आप इस तरह कर लीजिए। और वहां पर उन्होंने फिर एसओपी क्या बनवा दिए कि इस तरह करने की टाइमिंग आप 9 से 5 रख लें, क्योंकि मैच शाम को होता है। फिर उन्होंने कहा हाँ। कि सर हमारा काम ही शाम को शुरू होता है। हाँ, मार्केट ही दो एक दो बजे ही खुलती है। हम्म। बिल्कुल। हफीज हम्म। सेंटर, लिबर्टी मार्केट, वहाँ पे शॉपिंग सेंटर्स हैं, वो लोग शाम के वक्त घरों से निकलते हैं शॉपिंग करने कि चलो थोड़ा शाम का वक्त हो गया है, चलो निकलते हैं। उन्होंने कहा सही सर है। हमारा कारोबार ही शाम को शुरू होता है। जी। लेकिन उनको एक नुकसान हुआ जब ये हाँ। मैचेस वहाँ पे हुए, बिल्कुल। पहले 3-4 बिल्कुल। मैचेस में तो उनको बहुत नुकसान हुआ। फिर उसके बाद उन्होंने एहतजाज रिकॉर्ड करवाया, लेकिन फिर अच्छा। भी एक नाम के तौर पे उनको दुकान खोल के दे दी हफीज सेंटर के सामने। बिल्कुल उन्होंने एक वो लगा दिया, वहाँ पर कंटेनर लगा दिया, अच्छा। ठीक है। क्योंकि एक जेन एक माइंड बन गया हुआ कि यार जाने का फायदा ही कोई नहीं है, बंद है। तो हम्म। वहाँ पर तो एक मुताल आपके 1000 बहुत अच्छी बात है, पाकिस्तान में इंटरनेशनल मैचेस आए हैं। जी जी लेकिन जी जी। बनाना तबाह हो कि अगर आप एक जगह पैसा हाँ। कमा भी रहे हैं और दूसरी जगह हम्म। लोगों का नुकसान भी कर रहे हैं। बिल्कुल। और मेट्रो में तो क्योंकि मैं उन दिनों सफ़र कर रहा था, शुरू में तो खैर इन्होंने पूरा ट्रैक ही बंद कर देते थे ना, लेकिन फिर शुक्र है थोड़ी सी अकल इनको ये आई कि क्या करने लगे कि इचरा पे नहीं रोकते थे, नहर पे नहीं रोकते थे, कजाफी स्टेडियम, कलमा चौक नहीं रोकते थे, फिर ये मॉडल टाउन रोकते थे। तो ये बिल्कुल। एटलीस्ट उससे डेफिनेटली थोड़ा सा रिलीफ ये मिला कि चलें, जिसने आगे गजूमता वाली साइड पे जाना है या बाकी किसी स्टॉप पे जाना है, एटलीस्ट वो इफेक्ट नहीं हो। तो ये एक थोड़ी सी बिल्कुल। अक्लमंदी का फैसला था डेफिनेटली।
जी बिल्कुल, ये कि इस दफ़ा ये हुआ कि मेट्रो थोड़ी-सी इन्होंने शॉर्टर में बंद की थी, प्रॉपर उन्होंने हाँ मुकम्मल बंद नहीं की। हाँ, लेकिन फिर भी हारून भाई, एक जिसने होता है, 20-30 आम रुपए आदमी के को तो होता है, हाँ। पूरा घूमना है और वहाँ पर वो हम्म। प्राइवेट जाए लोग तो बड़ा बहुत पैसे लग जाते हैं। बिल्कुल। लेकिन ऑन दी अदर हैंड माशाल्लाह एक इस दफ़ा तकरीबन पूरी पीएसएल पाकिस्तान में हुई, आपका भी हमने देखा, आपने भी काफ़ी इंजॉय किया। वो बताएं, कज़ाफ़ी स्टेडियम में कई दफ़ा आपको जाने का मौका भी मिला, कैसा रहा स्टेडियम में जाके कवरेज आपकी? बिल्कुल हारून भाई, कदाफी स्टेडियम में ये है कि वहाँ पर स्टेडियम के बाहर कवरेज करने का एक अलग ही मज़ा है, एक अलग ही इंजॉयमेंट है वहाँ पे कि लोगों का एक जोशो खरोश ऐसा होता है कि बस वो बस से उतरने की देर होती है और जी इतना शोर और हर चैनल की यही कोशिश होती है कि यार वो इस तरह के लोगों को कैच करे जी। कि वो जो शोर करे, हल्ला गुल्ला करे, नारे लगाएं और हाँ वहाँ पे एक भागदौड़ थी। लोग भी एक बस से लोग उतरे हैं और मैंने कहा चलो यार इनको लोगों को ने बड़े प्यारे मास्क पहने हुए हैं, इन्होंने हाँ। पेंट बनाए हुए हैं, एक एक अलग ही वहाँ पे माहौल है। और फिर बिल्कुल। जो स्टेडियम के अंदर मैंने जितने मैचेस वहाँ पे देखे, तकरीबन कोई 10 या 12 मैचेस मैंने अंदर बैठ के देखे हैं। अच्छा, वाह यार। मैच मैंने जितने भी देखे हैं ना हरुण भाई, अच्छा अच्छा। तमाम मैचेस में स्टेडियम फुल, माशाल्लाह कि माशाल्लाह। हमारे पाकिस्तान के अवाम में इतना क्रेज था क्रिकेट का कि इतना क्रेज है बिल्कुल कि बिल्कुल। लोगों का रश वहाँ पर, और इवन के वहाँ पे तो जी। कुछ लोग ऐसे आते थे उम्मीद लगा के कि यार हो हाँ। सकता है वहाँ से ब्लैक में टिकट मिले। अक्सर लोग हमें ऐसे भी मिलते थे, जी जी जी। बिल्कुल। हमें कहते थे यार कैसे टिकट ले दो, 500 का ले दो, 1000 का ले दो, कि आप तो लोगों में लकी होंगे क्रेज माशाल्लाह, है। आप तो चैनल की जानिब से जाते थे, तो आप तो माशाल्लाह आपने तो बड़ा भरपूर एंजॉय किया होगा। मैच अंदर देखने का मजा ही कुछ और है, जब बिल्कुल। आप अपने स्टार करीब से देखते हो, उनकी परफॉर्मेंस को देखते हो। अक्सर लोग कहते हैं कि यार नहीं घर बैठ के मजा आता है, लेकिन नहीं, जो मैच देखना स्टेडियम में मजा आना वो कहीं नहीं है। कोई इस दफा और देखिए काफी हाई स्कोरिंग मैचेस भी हुए ना माशाल्लाह, और लाहौर ने इस दफा काफी बेहतर परफॉर्म किया। बेन डंक जो आया था उसने तो अन्नी मचा दी थी। बिल्कुल ऐसी है, वो बिल्कुल वो ऐसी है। वाला मैच देखा था आपने जिसमें एक में सेंचुरी बनाई थी, मैंने एक में 98 पे? मैंने बिल्कुल वो मैच देखा था और वो यकीन करें कि यकीन नहीं हो रहा था कि ये मैच लाहौर कलंदर जीत सकती है। वाह क्या मैच आखिरी था ओवर वो। मतलब पहुंच गया हुआ था। और मुझे अभी हाँ। तक याद है उस मैच में तरह हुआ था कि जो ARY के सलमान इकबाल है ना, लाहौर और कराची जी का मैच था जी जी जी। और लाहौरी अंदर थे और एक वैसे ही बड़ी लगती है वो, शायद हाँ ARY, वो जो लाहौर कलंदर है वो जियो न्यूज की है, हाँ उसके आपस में। तो मैं हाँ। सलमान इकबाल साहब देख रहा था कि यार वो जब पीछे देखते थे कराची का आउट होता था तो ऐसे अवाम में जोश, ऐसे अवाम में जोश, जब लाहौर छक्का मारती थी और ऐसे हाँ। जोश, और सलमान वो देखते रहते थे कि यार हो क्या रहा है, ये हो क्या रहा है मेरे बल्कि आपने उनके साथ एक तस्वीर भी एक आपने खींची थी, आपने पोस्ट की थी। साथ। उनको मिला भी था माशाल्लाह, वो भी बड़ी एक्टिव आदमी है, बहुत एक्टिव आदमी जी है माशाल्लाह। जी 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 जी, जबरदस्त। अच्छा अच्छा। और बस आखिर में मैं एक दो चीजें और पूछूंगा। आजकल कोरोना का भी टाइम चल रहा है, तो आप लोग अभी अपनी काम आप लोग जारी रखे हुए हैं, और आप लोग थोड़ा सा आप लोगों को भी बल्कि एडवाइस मैं करूंगा कि आप लोग आई होप ख्याल रख रहे होंगे। आजकल क्या रूटीन है आप लोगों की? अरुण भाई आजकल रूटीन ये है कि मीडिया लाइफ एक ऐसी है कि इसमें और आपको छुट्टी नहीं है। जी बिल्कुल। इसमें आप ये नहीं कह सकते कि यार मैं 15 दिन घर बैठ जाऊं जी या मैं 20 दिन घर बैठ जाऊं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का, प्रिकॉशन में इसको फॉलो करते करते, मास्क जी पहन के, सैनिटाइजर यूज करते हुए अपना जी। जो वर्किंग है वो कंटिन्यूसली रहती है। और अल्लाह का शुक्र है कि मैं समझता हूँ कि शायद इस कोरोना के दौरान एक काफ़ी पैकेजेस करने को मिल गए, क्योंकि अच्छा। हर जगह तो कोरोना की, हर जगह कोरोना, हर जगह तो कोरोना है। जी जी जी। और माशाल्लाह लोगों ने लोगों में बहुत डिस्ट्रीब्यूशन किया। वो ऐसे लोग मिले हैं जो इस सूरत हाल में कोई बिल्कुल। 50,000 लोगों को रोज खाना पहुंचा रहे हैं, कोई 10,000 हम्म खानदानों को राशन दे रहे हैं। ऐसे लोग बहुत मिले, पैकेज करने का बहुत मौका मिला ऐसे हम्म। लोगों का कि चलें अच्छी हमारे बात। उर्दू नेट ने एक स्टोरी की थी फारूक भाई ने, कि मैं हैरान हूँ माशाल्लाह, कि एक जी। ऐसा शख्स है कि रोजाना, जब का लॉकडाउन है, वो रोजाना 1.5 लाख रुपए की सब्जी गुरबा माशाल्लाह। में तकसीम करता है। माशा रोज। खाना बिला नागा 1.5 लाख रुपए की बस। सब्जी। माशाल्लाह। अब देखिए अल्लाह ताला कुछ लोगों को जो देता है, लेकिन साथ साथ उतना दिल भी तो हो ना, कि उस जो दिल भी आप हो। अल्लाह ताला ने आपको दिया है वो आप जो गरीब गुरबा हैं उनमें आप उसको वो कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है।
कि बिल्कुल वैसे तो बिल्कुल। पैसा तो बहुत सारे लोगों के पास है, पैसा तो बड़े बड़े लोग हैं, लेकिन ये जो है ना, ये जो एक जज्बा है, ये जो अल्लाह ताला की तरफ से खास लोगों को जो तौफीक मिलती है, ये बहुत स्पेशल बात है। बिल्कुल, मैंने एक चीज़ फ़ील की है इसके दौरान कि कुछ लोग ऐसे भी थे कि अगर किसी को राशन देना है और हम्म। सबसे पहले वो कैमरे अरेंज करते हैं, ये करते हैं, हाँ, लोगों की दिल आज़ारी ये करते हैं। गलत बात है, ये गलत बात है। हाँ। मुझे बड़ा दुःख हुआ है। मैंने हाँ। एक दो जगह पैकेज भी किया ना, और हम्म। मैंने उस पैकेज को इतना दबाया कि मुझे मेरा दिल नहीं कर रहा था वो करने को ना। मैं करने गया हाँ। तो एक आदमी था, लोगों में राशन दे रहा था, और मुझे अब वो इस तरह की स्टोरी है कि मुझे दुःख हुआ कि अंदर बुला के हम्म। खवातीन को सिर्फ़ एक 500, 1000, 1500 का राशन देता था, और उनको हम्म। साथ खास तौर पे तस्वीर लाज़मी खिंचवानी। नहीं यार, ये एक बहुत गलत बात, बहुत गलत बात। मुझे ऐसे लोग भी हाँ। मिले हैं, लेकिन अल्लाह पाक को हम्म। हिदायत दे, हाँ। इस तरह के अमल अच्छा, करने मैं, से आपको। चले आपने अगर करना है तो जो आप सामान डिस्ट्रीब्यूट करें, उस सामान की आप बेशक एक तस्वीर जरूर खींच दें, ताकि होता ही है कि जी हम लोगों में, ताकि तहरीक पैदा हो दीगर लोगों में भी, लेकिन उन लोगों की तस्वीरें ना खींचे ना, उन लोगों की तो ना तस्वीरें खींचें। हाँ। बिल्कुल सुनो भई, सामान की तस्वीर लगा आप सोशल मीडिया पे अपलोड हाँ। करें, बताएँ कि भई आज हम इतना राशन दिया, हमने इतना दिया, हाँ। लेकिन ये तो ना बताएँ कि फलाने बंदे को दिया, फलाने बंदे को हाँ। दिया, इतना तो ना। ये, हाँ, गलत बात है यार, ये वाकई में गलत बात है। ये लोगों की बस ज़िम्मेदारी होती है दुआ। बेचारे इस हाँ। पे। हाँ। हम्म। अभी भी सफ़ेदपोश ऐसे बेचारे लोग हैं। मैं देखता हूँ कि मैंने ना यूट्यूब जी। पे मैंने हमारी वीडियोज़ वगैरह मैं अक्सर कमेंट्स वगैरह पढूँ ना, जी। तो लोगों ने नीचे नंबर दिए होते हैं, लिखा होता है कि भाई मैं सफ़ेदपोश हूँ, मुझसे राब्ता कीजिए, मैं वीडियो नहीं बनवा सकता। वाकई यार, ऐसे बहुत बड़ी तादाद है, बहुत बड़ी तादाद ऐसे है, लोग जो नहीं ओपनली सामने नहीं आ सकते इस तरीके से। हैं। हाँ। बिल्कुल। नहीं, बस अल्लाह ताला से दुआ है, ये जो एक वबा है, इससे हमें छुटकारा मिले। और दूर हाँ। आमीन, आमीन। अब बस क्योंकि इसका आखिर में मैं, नुकसान बहुत हो रहा हाँ, आखिर में मैं एक चीज और पूछूंगा हारिस, जो बच्चे मीडिया की तरफ आना चाह रहे हैं, या अनफॉर्चुनेटली थोड़ा सा इस पे भी बात करें कि आजकल टीवी चैनल्स के काफी जरा बुरे हालात चल रहे हैं, ज्यादातर अब सोशल मीडिया की तरफ जो है ना, वो ज्यादा इम्पोर्टेंस उसने इख्तियार कर ली है। तो जो बच्चे अब आ रहे हैं, उनको आप क्या मशवरा देंगे कि इवन अगर सोशल मीडिया पे भी उनको चांस मिलता है, तो वो कैसे आगे आ सकते हैं, कैसे अपने स्किल्स को पॉलिश कर सकते हैं, या वो चैनल का ही बस वेट करते रहेंगे जी, टीवी टीवी टीवी। है। अरुण भाई, आप अगर कोई ये सोचे ना कि मैं चैनल पे जाना चाहता हूँ, तो मेरे ख्याल से शायद वो ना उसकी ना वो बिल्कुल इस टाइम ना इस मौजूदा हालात को मद्देनजर बिल्कुल गलत सोच रहे हैं वो। हाँ। अपना अपना नुकसान कर रहे हैं। अगर कोई ये सोचे ना कि डिग्री कंप्लीट हो गई है और मैं जगह जगह चैनल्स के धक्के खाऊं, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है। सबसे पहली बात है, अगर आपको पैशन है, अगर आप चाहते हो कुछ करना, ये कहते हो कि हम्म। यार मैं मीडिया में जाऊं, बजाय हम्म। इसके कि चैनल पर धक्के खाने के हम्म। आप सोशल मीडिया की तरफ आए। क्योंकि मेरे ठीक है। ख्याल में जो मैंने ऑब्जर्व किया एक साल में, जी। आपकी जान, आपकी पहचान, आपका नाम ज़्यादा